अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी पहली वीडियो है। बयान का मौजू है दुनिया में शिर्क को मिटाने अल्लाह ने अपने पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते, सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर दिल इजाज़त दे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और शरीयत इस्लाम में वो गुनाह इन्होंने शुरू कर दिया था, और उस गुनाह को मिटाने, उसके खिलाफ काम करने और हक और सच को बताने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे। और वो गुनाह क्या था? शिर्क। इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क क्या होता है? शिर्क का माना होता है शिरकत, कंपनी, पार्टनरशिप, जिसको आम जबान में कहेंगे किसी और के आगे सजदा करना, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, शामिल करना, ये तो शिर्क हुआ। फिर वो शिर्क के मुख्तलिफ तरीके, चाहे सजदा करके करे, रुकू करके करे, गैरुल्लाह की मन्नत मुराद मांग के करे, खस्में खाकर करे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन शिर्क का माना है पार्टनर बनाना, उसके साथ शरीक करना, या उसके अलावा या उसके साथ किसी की इबादत करना। अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना शिर्क है। तो ये कौम ने शिर्क शुरू कर दिया था। कौन? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम की तरफ आए, नबी बनकर शिर्क शुरू कर दिया था। और इस ताल्लुक से सही इब्न हिब्बान की एक रिवायत है। उस रिवायत में आता है कि 10 सदियों तक, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद 10 सदियों तक, 10 जनरेशंस तक इंसानियत तौहीद पर थी। ठीक है, 10 सदियों के बाद शैतान ने उनको शिर्क की तरफ लेकर चला गया। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो तब उनमें शिर्क था। और शिर्क क्या था? शैतान ने आकर उनको बहका दिया और उनको गलत रास्ते पे लगा दिया। चूँकि शैतान का मकसद क्या है? लोग हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएं। और शिर्क एक ऐसा जुर्म है, गुनाह है, जो इंसान करके अगर मर जाए बगैर तौबा के, तो वो हमेशा हमेशा की जहन्नुम में जलने वाला है। तो शैतान यही चाहता है हमसे क्या करवाए? शिर्क। आदम अलैहिस्सलाम के बाद 10 सदियों तक कोई शिर्क नहीं हुआ। उसके बाद शैतान आया और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के जो नेक लोग थे, उनको ज़रिया बनाया उसने शिर्क का। नेक लोगों के ज़रिए शिर्क करवाया। वो कैसे हुआ? ये कि कुछ नेक लोग गुजरे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम में, मतलब उनसे पहले। तो शैतान आया और लोगों से कहा, रहे ये बहुत नेक लोग हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, जब ये दुनिया से चले जाएंगे, ठीक है, तो जब चले जाएंगे ये, तो तुमको कुछ ना कुछ इनकी याद आए, तो क्या करो, इनकी तस्वीरें बना के रख लो। क्यों याद आए? ताकि इनकी याद से तुम नेकी करो। वैसे नहीं, उसने क्या किया? तस्वीर बनाओ। कहा पहले तस्वीर बनाओ। तस्वीर बनाने से क्या होगा? इनकी तस्वीर देखना और फिर नेकी करना। तो उसने क्या किया? सबसे पहला जुर्म जो शिर्क लाया, वो तस्वीर के जरिए लाया दुनिया में। तो हमने कहा हमको तस्वीर बनाना नहीं आती। शैतान ने बोला मैं बना के देता हूँ। उसने तस्वीर बना दी। अब लोगों ने तस्वीर को टांग दिया घरों में, और वो तस्वीर को देख के क्या करते थे? वो नेकी। ये बहुत नेक लोग थे ना, अब हम भी नेकी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उसके बाद एक नस्ल आई दूसरी वाली। तो शैतान आकर कहा, देखो तस्वीरें तो मिट जाएंगी, इनके मुजस्समे बना लो, स्टैचूज़ बना लो, पुतले। ठीक। तो उन्होंने कहा हमको तो नहीं आता। शैतान ने कहा लाओ मैं बना के देता हूँ पुतले। उन नेक लोगों के पुतले बना के दे दिया। हो गया। ये कौम भी चलेगी, नस्ल, मतलब एक जनरेशन आई तस्वीर वाली, नेकी करते रही तस्वीर को देख के। सेकंड जनरेशन आई पुतले वाली, पुतलों को देख के उसने नेकी करते रहे, मतलब मुजस्समे बना दिया, आइडल बना दिया उसके आइडल्स, और उसको देख के नेकी करते रहे। उसके बाद आके अगली जनरेशन से क्या कहा? ये पुतलों को ले जाकर रास्तों में लगा दो, चौराहों पे लगा दो, तो इसको देखकर क्या होगा? चलते फिरते नेकी याद आएंगी। अगली जनरेशन आई, नस्ब कर दी कहीं बना के। अब वो स्टैचूज़ को देख रहे और नेकी कर रहे, और वो मुजस्समों को देख रहे, नेकी कर रहे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, वो भूल गई कि क्या ये क्यों लगे हुए थे। शैतान आके बोला, अरे तुमको मालूम ये क्यों लगे हुए? तो उन्होंने कहा नहीं, अरे तुम्हारे बाप दादा इसकी इबादत करते थे। और लगी फिर कौम शिर्क करने में। तो देखिए आप, शिर्क की शुरुआत शैतान ने, मैंने कहा ना शैतान सबसे एक्सपीरियंस्ड है। 4 नस्लों को उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो चौथी को बहकाया। फिर पहली वाली ने तस्वीर देख के नेकी करी, सेकंड ने स्टैचूज़ देख कर नेकी करा, थर्ड ने स्टैचू लगा के नेकी करा, चौथी जनरेशन आके स्टैचूज़ की इबादत शुरू कर दी। तो यही करता है, वो लोगों को शिर्क की तरफ ले जाना चाहता है किसी भी हाल में। ये उसका मंशा है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।